हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका टर्म 2 का। तो प्यारे बच्चों इसको देख लें और अपने कुछ मार्क जो है वो कंफर्म कर लें। क्लियर है? तो इसको पढ़ते रहें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले, जैसे पिछले टर्म पे हमने बात किया था डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री एंड ऑर्डर प्यारे बच्चों आपने देखा था कि डिग्री क्या होता है, डिग्री एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर में हमने देख लिया था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री क्या होता है? डिग्री हमने देखा था कि उसी हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतनी सी बात हमने पिछले टर्म पे चर्चा कर लिया था। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। आओ बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डी प्यारे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं उसको पहले हम लोग समझेंगे। तो आपको उसको समझने से पहले एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या भाई? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता क्या है उसको पहले हम लोग समझेंगे। क्लियर है? किसी भी इक्वेशन में जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई भी स्ट्रेट लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं a1 से डिवाइड मार दूँ, ऐसा लग रहा है कि अभी जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है टोटल 3 है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप a1 से डिवाइड मार दोगे तो आपको दिखेगा कुछ x b1 बाई a1 y प्लस c1 बाई a1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब x प्लस c1y ये एक अलग कांस्टेंट हो जाएगा और ये एक अलग कांस्टेंट हो जाएगा c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको दो कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते समय हम लोग एक बातों का ध्यान रखेंगे कि जितना उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा तैयार होगा। ठीक है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते समय कुछ बातों का और ख्याल रखेंगे कि उसमें जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आए उसमें सिर्फ आपका dy बाई डी एक्स का टर्म दिखना चाहिए या फिर d2 स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का टर्म दिखना चाहिए। क्लियर है? कोई भी उसमें कांस्टेंट नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए बेसिकली जितना कांस्टेंट टर्म आते हैं उतनी बार हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट है वो प्रॉपर क्या हो, निकल जाए वहां से। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो पहला फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करते हैं। क्लियर है? लाइन, क्लियर है, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पहली बात हम लोग कर रहे हैं कि लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। क्लियर है? हम डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने वाले हैं वो ऑल लाइंस का जो कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से। तो प्यारे बच्चों ये y इक्वल टू mx जो लाइन होता है, क्लियर है, ये हर एक लाइन इसका कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से। क्लियर है? तो इसमें अगर गौर से आप देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व है, वो भी कौन सा, m। क्लियर है? तो आओ इसका मतलब इसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही आपने इसको डिफरेंशिएट किया आपका आया कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, m। dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, m। अब क्योंकि जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, सेकंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो जो फाइनल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है उसमें एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है m। तो m को हम क्या करेंगे, पहले वाले सेकंड वाले इक्वेशन में से वहां से एलिमिनेट करेंगे। तो m की वैल्यू ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से m की वैल्यू लिख सकता हूँ y बाई एक्स, और वो y बाई एक्स यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर आपका आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, y बाई एक्स। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है? तो y इक्वल टू एम एस का जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो ये आएगा, डी और डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा तैयार होगा उसमें कोई कांस्टेंट नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ हम ध्यान ये देंगे, क्लियर है, कि जितने ऑर्डर का जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उस डिफरेंशियल उस इक्वेशन में उतनी बार उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये बात हमारे समझ में आ चुकी है। चलें आगे बढ़ें भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, बात और कुछ चीज़ों का करते हैं और कुछ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन सीखते हैं हम लोग, ताकि आपको मज़ा आए कि हाँ सर मज़ा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के। चलो आओ बात करते हैं
कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व y इज इक्वल टू a sin x प्लस बी, a sin x प्लस बी। क्लियर है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन साइन ऑफ a टाइम्स साइन ऑफ ax प्लस बी, साइन ऑफ ax प्लस बी। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ पे ax नहीं है, सिर्फ क्या है x प्लस बी। तो इसका हमें क्या बनाना, तैयार करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, एक ये और एक कौन सा बी। तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब इस फंक्शन को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़े। प्यारे बच्चों उतने बार इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं कि ए और बी हम लोग प्रॉपर एलिमिनेट कर पाएँ। ठीक है, तो अब एक बार पहले डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट किए तो आया सर ए कॉस एक्स प्लस बी, ए कॉस एक्स प्लस बी। बोलो क्लियर है? तो ये इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि पता है हमें कि जितना ऑर्डर है जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो एक बार अगर और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी आ जाएगा प्यारे बच्चों, साइन ऑफ एक्स प्लस बी। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्लियर है, इसमें से हमारा प्रॉपर जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर था वो तैयार हो चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और इसको अगर आप मानना चाहो तो इसको थर्ड इक्वेशन मान सकते हो। इन्हीं थर्ड इक्वेशंस को मिला के हमें क्या करना है, ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ए साइन ए एक्स प्लस बी को मैं प्रॉपर लिख सकता हूँ वाई। क्या लिख सकता हूँ? वाई। तो पहले इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, आपको मिलेगा d2 स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आई आ जाएगा, माइनस वाई। तो उधर ले जाओगे तो प्रॉपर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी तुम्हें d2 स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये प्रॉपर हमारा आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। क्लियर है? तो कहने का मतलब यही हुआ भाई कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। उतनी बार हम फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। चलो आओ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। क्लियर है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इरेज कर दे रहा हूं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द लाइन, रिप्रेजेंटिंग इलिप्स, रिप्रेजेंटिंग एन इलिप्स। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एन इलिप्स हैविंग फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। क्लियर है? हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है फैमिली ऑफ इलिप्स का जिसका फोकस ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है? फोकस कहाँ हो भाई, एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? फोकस कहाँ पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, एंड सेंटर ऑन एट ओरिजिन, और सेंटर कहाँ हो, एंड सेंटर एट ओरिजिन। फॉर्म फैमिली ऑफ इलिप्स, form of differential equation family of ellipse, form a differential equation family of ellipse which focus on x axis and center is at origin। क्लियर है? तो हमें पता है इस टाइप का जो कर्व आएगा वो आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो होता है इलिप्स की इक्वेशन भाई, यही होता है क्या भाई, इलिप्स की इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, हमें इलिप्स की इक्वेशन पता चल गई है। अब हमें ये पता करना कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। तो ध्यान से देखो कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व है, 2 कांस्टेंट। इसका मतलब जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2। तो आओ एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही प्यारे बच्चों आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई डैश कहने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा भाई, 0। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आया सेकंड। क्लियर है? बात करते हैं एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2/a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो एक को डिफरेंशिएट करेंगे एक को छोड़ेंगे। तो अगर मैंने y को डिफरेंशिएट किया तो y डैश आएगा, मतलब 2y का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस। प्यारे बच्चों देखना, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू वाई डबल डैश डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 0। अब हमारा काम ये है
अब हमारा काम ये है कि यहाँ से हमें एलिमिनेट करना है किसको भाई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर गौर से देखो सेकेंड इक्वेशन को, तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है, क्लियर है, कि एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, इस वाले को इधर ही रखने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू -2y इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से इसको अगर इधर ले आएँ तो 2x डिवाइडेड बाई 2 तो कैंसिल ही कर लो, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों x को इधर लाते हैं, बी स्क्वायर को इधर, तो यहाँ से आएगा क्या, वाई डैश डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वो भी माइनस साइन के साथ, क्लियर है। मतलब सर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर गौर से देखो आप, क्लियर है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं ए स्क्वायर से डिवाइड मार दूँ, किससे मार दूँ, ए स्क्वायर से अगर इस इक्वेशन में डिवाइड मार दूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्लियर है, और यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब अपने को पता है कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू अगर माइनस साइन इधर भेज दोगे तो कितना आएगा, वाई डैश बाई एक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट निकल के आएगा, क्लियर है, वो 2 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे माइनस वाई डैश इंटू एक्स प्लस 2y इंटू वाई डबल डैश डिवाइडेड बाई 2y इंटू वाई डबल डैश डिवाइड बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस वाई डबल डैश वाई डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें बेसिकली जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखनी चाहिए वो किस में दिखना चाहिए भाई, वाई डैश और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स या फिर d2 स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसमें कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये आएगी आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। चलो तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब वहाँ पे वाई डबल डैश को d2 स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो अगर वहीं पे छोड़ दोगे तब भी कोई समस्या नहीं है। चलो और बात करते हैं, और कुछ कर्व का देखते हैं भाई, और कुछ कर्व का देखते हैं, ध्यान से समझना। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर फैमिली ऑफ इलिप्स है हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड फोकस इज ऑन एक्स एक्सिस, क्लियर है। बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस का, क्लियर है। क्वेश्चन लिखें भाई, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर है। कह रहा है कि आपको फैमिली ऑफ पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है जिसका ओरिजिन जो है वो वर्टेक्स है और जो एक्सिस है वो क्या है, एक्सिस वो क्या है भाई, एक्स एक्सिस है, मतलब यही पैराबोला आएगा। और इस टाइप के पैराबोला को आप प्यारे बच्चों लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4ax, बोलो, जिसका ओरिजिन क्या हो, जिसका ओरिजिन क्या हो भाई, वर्टेक्स हो, क्लियर है। तो वो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्लियर है। तो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व है सर, तो अगर एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो एक ही बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें, तो ऐसा नहीं लग रहा कि a की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 2y वाई डैश डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई 4, क्लियर। इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू a की वैल्यू कितनी है 2y वाई डैश डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स, क्लियर है, डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्रॉपर आपको दिखेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रॉपर आ जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है प्यारे बच्चों, ये आपकी प्रॉपर आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ है फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्लियर है प्यारे बच्चों। ऐसे ही अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन
एंड एक्सिस इज वाई एक्सिस, एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो इस केस में प्यारे बच्चों जो आपका फैमिली ऑफ पैराबोला आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by आएगा। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। यहाँ पर भी एक ही कांस्टेंट है और हम प्रॉपर उसको एलिमिनेट कर देंगे और इसका जो ऑर्डर आएगा फाइनल वो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो यहाँ पे फंक्शन में कांस्टेंट है वो कितना कांस्टेंट इन्वॉल्व है? एक ही कांस्टेंट, इसीलिए जो फाइनल डी आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें जो ऑर्डर होगा वो सिर्फ कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये आपके बात समझ में आ चुकी है। तो आओ और कुछ इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो भाई, यहाँ तक बात हमारे समझ में आ चुकी है और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है लगा सकते हो। पूरे आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है? इससे रिलेटेड आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये बात आपकी ख़त्म हो चुकी है कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन में सर हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो कांस्टेंट कितने इन्वॉल्व हैं, क्लियर है, उतनी बार हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और प्रॉपर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों?